माइक कहाँ रे? आपने आईटी साहब को और आईटी साहब ने पूरी कार्रवाई को अच्छी तरह मौके पे देखकर जो लोग मौजूद थे उनकी बात को सुना और उस बात को उन्होंने उस बात के ऊपर वो आगे बढ़ रहे हैं और एक टीम गठित की है। हम खुश हैं, लेकिन जब तक अभी क्या हम 5 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं, ठीक है। अगर जब तक आप अगर इस पर जो लोग अभी फरार हैं, जो भी मतलब कि मौके पर जो राजू जी ने जो उनको देखा और उस बयान के अंदर उन्होंने कहा कि भाई फलाने 2 व्यक्ति थे, नाम लिए उन्होंने, उन दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, नंबर 1। दूसरा, उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो गोली चला सके। यशराज जी सुन रहे हो आप? उनकी हिम्मत नहीं है कि वो गोली चला सके। बहुत बड़ी साजिश है। हो सकता है कि आने वाले समय में सुराज के अंदर बहुत भयंकर खून खराबा हो। हम आपको आगाह कर रहे हैं, पहले भी आगाह किया, लेकिन हमारी बात को ऐसे लिफाफे के अंदर रिपोर्ट को वहाँ के मांडल और पुर थाने के अंदर प्रशासन के अधिकारियों ने एक कचरे के डिब्बे में डाल दी। वो आपको हमारे फोटोकॉपी हमारे आपको दे सकते हैं कि भाई उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो क्यों डाली आखिर में? ऐसा क्या दबाव आ रहा है आपके ऊपर? तो कहीं ना कहीं ये पुरानी सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं, जो प्रशासन की छाया है, अभी भी वो छाया वहाँ पर है। और दूसरा जो साजिश करता है, वो उनके ऊपर इतनी मजबूत कार्रवाई हो कि आने वाली पीढ़ियाँ याद करें कि बिहार के ऐसा कदम उठाने से पहले अपन कि भाई सोचे। और जो सबसे मेन मुख्य पॉइंट जिस वजह से ये घटना घटी, जो कि चारागाह भूमि की से शुरुआत हुई थी, क्योंकि ये वार्ड पंच थे और वार्ड पंच जब ये आदरणीय सरपंच साहब उनके पास पहुंचे कि भाई चारागाह में अवैध खनन हो रहा है और चारागाह भूमि एक पंचायत के अंडर में आती है और पंचायत की ये भूमिका रहती है कि उस चारागाह भूमि को हम कैसे सुरक्षित रखें, चाहे खनन माफिया हो, चाहे कोई अतिक्रमण कर रहा हो। तो उन्होंने जिम्मेदारी के साथ सिस्टम के साथ तहसीलदार साहब के पास गए, सी साहब के पास भी पहले गए, तहसीलदार साहब के पास लिखित में दिया कि भाई कि हमारे गांव सुरास में 2096 नंबर खसरा संख्या 2096 में जो खनन हो रहा है वो अवैध है, आपसे निवेदन है उसे रोका जाए। तो मतलब कोई गलत काम तो नहीं किया। तो हम सब लोग पहुंचे वहाँ रुकाने। तो तहसीलदार साहब ने एक टीम गठित की, तो उसमें एक पटवारी वजीर जी जो अभी भी मौजूद हैं और 2 गिरदावल जिनके क्या नाम है, प्रमोद जी, तो ये 3 जनों की टीम गठित की। आप उनसे पूछ सकते हो, न तो हमने उनसे कोई गाली गलौज की, न कोई धक्का मुक्का दिया उनको, और नहीं वहाँ पर कोई यूँ सामानों को पड़े हुए डिस्टर्ब किया। एक निवेदन किया सरपंच होने की भूमिका में कि हमारी पंचायत में चारागाह में अतिक्रमण हो रहा है, आपसे निवेदन है कि भी चारागाह अतिक्रमण संख्या को आप पटवारी से जांच करा के माइनिंग से पिलर लगा के आप इसको व्यवस्थित करके चलाओ। हमें ये था, और वार्ड पंच होने के नाते सरपंच साहब के साथ गए, तो उल्टा 8 आदमी पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसमें 3 आदमी तो मौके पे मौजूद नहीं था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं स्वयं भूतपूर्व सैनिक हूँ। ये 15 दिन की घटना है, सारी घटना। तो उल्टा हमारे पे मुकदमा दर्ज करा दिया। मैं आपको कह रहा हूँ, वहाँ कैमरे लगे हैं, जिंदल कंपनी के वहाँ कैमरे लगे हैं। आप उन कैमरों को देखना कि हमारे जो वहाँ व्यक्ति जो राजू जी और जो प्रशासन के जो अधिकारी थे, पटवारी जी और उसके साथ में जो गिरदावल थे, जो तहसीलदार के आदेश में गए थे, तो उनके आदेश के माध्यम से उन्होंने कार्रवाई की। तो हमारा निवेदन है कि जो हम लोग चीज़ लेके आए हैं, जिंदल कंपनी को भी आप करें दबाव के साथ, और प्रशासन को भी आप जो ये छाया में है उसको चेंज करें। आप कुछ और दिन बात है साहब, चारागाह वाला भी दिखाओ। एक अन्य जो गोली चलाने वाला पकड़ा गया, एक सरेंडर किया, उसने ये बयान दिया कि मेरे तो खेत वेत का कोई मामला था इसलिए गोली मारी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि खेत का मामला होता तो खेत का मामला तो बहुत पहले चल रहा था, इसलिए पहले लगाते थे गोली। ये तो जब ये घटना हुई चारागाह की भूमि वाली, उसके बाद उसने जाके हुई। इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से किसी न किसी के इशारे से वो गोली मारी गई। हम चाहते हैं उसका पर्दाफाश हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बस
यहाँ पर पुलिस पूरा जो भी हमारी टीम है उनसे भी सपोर्ट पूरा ले रहे हैं। सर दूसरा सर ये जो है ना मुकदमा दर्ज कराने गए तो उस समय पटवारी खुद मौके पे था, तहसीलदार जी खुद मौके पे थे। उसी दिन अगर कोई लड़ाई नहीं हुई हो तो हम लोगों ने जो अगरपुर थाने में रिपोर्ट दी है और मंडल में भी दी है, हमारी रिपोर्ट को दर्ज नहीं किया पुलिस ने। किस कारण दर्ज नहीं किया? उन पुलिस कर्मियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए उनको कि उन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। और उसी दरमियान 24 तारीख को हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि पटवारी मौजूद थे, तहसीलदार जी मौजूद थे। हमने ना तो कोई वहाँ पर लड़ाई करी है, ना कोई हमने किसी से कोई दंगा किया है, और हमारे को झूठी धाराओं में वो 8 जनों के ऊपर इन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करा। तो फिर हमारी रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की? इसके द्वारा भी इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। इनमें जितने भी सर साजिश करता है 2-4 दिन के अंदर क्या हो रहा है? जाटने और हमारे गांव के साथी जाटने मेरे पापा को मारने की कोशिश की, पर मेरे ठाकुर जी, मेरे सुराज की शाम साथ थे उनके, उन्होंने बाहर भी भगा दिया। सीरियस है, उनको उदयपुर से अहमदाबाद रेफर कर दिया गया। रिकॉर्डिंग ऑन तक उसको ले ले कुछ नहीं कर सकते। पर अभी तक पुलिस प्रशासन घर पे हमें मारते थे तो भी कुछ नहीं कर पाते। घर वालों के साथ किसी और के साथ में भी ऐसा हो सकता था। चूड़ियां पहनेंगे और कुछ नहीं कर सकते, उनको बोलो घर पे ही बैठेंगे। पहननी पड़ेगी, उन्हें पहननी पड़ेगी, उन्हें चूड़ियां पहननी पड़ेगी, क्योंकि कुछ नहीं कर तो सकते। एक बार घर में आके पूछ तो लेना था ना कि क्या हो रहा है, क्या सकता था। हाँ हाँ जी, अगर किसी नेता के साथ में होता तो क्या ये लोग इतनी देते रहते क्या? चूड़ियां पहन रखी है इन्होंने, खा रखे हैं पैसे।